अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहरिया ऑर्चर्ड में कमर्शियल प्लॉट लें या प्लॉट लेके छोड़ दें, ये आपके सवालात हैं जो हमें लिंक के थ्रू और कमेंट के थ्रू रिसीव होते हैं। तो मैंने कहा इनका आंसर आपको कर दूं ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप बेटर डिसीजन ले सकें अपने लिए। तो व्यूवर्स, बहरिया ऑर्चर्ड जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड इस टाइम पर लाहौर के अंदर सबसे कम प्राइजेस वाली सोसाइटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम पर कुशन अवेलेबल है। वो कैसे? बहरिया ऑर्चर्ड या बहरिया टाउन दोनों एक ही हैं, जो कि मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। दूसरा DHA। अब ये दो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं, जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनकी वैल्यू अच्छी है, जो कि सबसे ज़्यादा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए फौरी यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड का कुछ ना कुछ आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो फिर बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4। अब बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस के अंदर हमें कमर्शियल्स भी मिलते हैं, हमें रेजिडेंशियल भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं आजकल वो ज़्यादा देखने में ये आया है कि रेजिडेंशियल प्लॉट वो लोग लेते हैं जिन्होंने ज़्यादा रहाइश करनी हो। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर लोग कमर्शियल प्लॉट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक तो कमर्शियल प्लॉट में आपके पास ऑप्शन ये होती है कि कल को आप प्लाजा कंस्ट्रक्ट करके वहाँ से रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये होती है कि कमर्शियल प्लॉट अगर आप ले लेते हैं तो प्लाजा कंस्ट्रक्ट करके कल को आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लॉट लेके छोड़ देते हैं और 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो वो बूम आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पे बूम तब एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर कोई भी इकोनॉमिकल सिचुएशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है वो मुल्की हालात के अंदर आ जाती है, जिससे मुल्की हालात बेहतर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको तब बूम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वो चाह रहे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बूम देखने को मिले, उसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट पे भी होती हैं और कैश पेमेंट पे भी होती हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं और बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर लेना चाह रहे हैं तो फिर 2 मरला से लेके आपको बहरिया ऑर्चर्ड में 8 मरला तक मिल जाता है, यानी 40 लाख से स्टार्ट होकर 3 करोड़ तक मिल जाता है। अगर आप प्लॉट लेकर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर आपको बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे वो प्लॉट जो कि 1.5 करोड़ के थे, 4 मरला कमर्शियल, आज भी 1 करोड़ 15 लाख के ट्रेड हो रहे हैं, यानी प्राइजेस काफ़ी नीचे आ गई हुई हैं। और F2 ब्लॉक और F1 ब्लॉक अगर हम देखें तो वो प्लॉट जो कि 70 लाख के सेल होते थे, आज वो 45 लाख के सेल हो रहे हैं। अपना मिनिमम जो प्राइस है जिसके अंदर आप समझ लें कि इंट्रो स्टेज पे आ चुके हैं, जिसके अंदर अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को उसने अपनी असली हालत में जाना है, क्योंकि ये अभी आर्टिफिशियली डिक्रीज हुए हैं प्राइसेस, जो कि आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसके अंदर आप अच्छा प्लॉट ले सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट उस सूरत में ले सकते हैं अगर आप फ्यूचर में कहते हैं कि यार या तो मैं घर बनाऊं या अगर मैं घर नहीं बनाऊंगा तो मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। लेकिन अगर आप घर नहीं बनाते और उसको सेल आउट करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको सेम कैटेगरी का जो प्रॉफिट है जो कमर्शियल में होना है वो आपको रेजिडेंशियल में हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल को आप दोनों को सेम नहीं कर सकते। कमर्शियल की अपनी वैल्यू होती है, ज़ाहिर बात है उसके इर्द गिर्द जो आबादी है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ट्रैफिक वहाँ से गुजरी है, उन्होंने अपनी नीड को पूरा करना है, अपनी कमर्शियल नीड को पूरा करना है। तो वहाँ पे जो बिजनेस आके ऑपरेट होंगे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और बिजनेस जो है वो अच्छा रेंटल वैल्यू जनरेट करके देता है कंपेयर टू वो जो आके घर में आपको आके रहेंगे एज अ रहायशी। जो लोग आके रहते हैं वो नॉर्मली 5 मरले घर के अंदर जो है वो मैक्सिमम आपको जो रेंट एक पोर्शन का मिलता है वो 25 to 30,000 मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रेंट नहीं होता, जबकि पूरे घर में अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका मोटिव क्या है, आपका पर्पस क्या है। सेकेंडली, अगर मैं ये देखूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड की किस जगह पे आपको लेना चाहिए, जहाँ पे अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड जो फेज़ 4 है, यहाँ पे चूँकि बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब बन रहा है, जो कि आप अक्सर आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो फेज़ 4 जो है, जब आप एंटर होते हैं तो आपको इसी तरह की एक लुक दिखाई देती है, जिस तरह तलवार चौक पे आपको एक लुक दिखाई देती है। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। दूसरा, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2 के अंदर इस टाइम काफ़ी हद तक आबादी आ चुकी है, तो यहाँ पे भी आप कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं, जिसमें फेज़ 1 की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल ब्लॉक बहुत अच्छा ब्लॉक है। फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो KLM बहुत अच्छा ब्लॉक है। अगर आप छोटा प्लॉट लेना चाहते हैं कमर्शियल प्लॉट तो F1 ब्लॉक बहुत अच्छा है, D ब्लॉक बहुत अच्छा है। और अगर आप बड़ा कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं 5 मरला तो फेज़ 2 के अंदर J ब्लॉक बहुत अच्छा ब्लॉक है। इसी तरह फेज़ 2 के अंदर KL और M ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छे ब्लॉक हैं, क्योंकि इनको मेन एंट्रेंस मिलती है श्री मेडिकल सिटी रोड से, जिसके ऑपोजिट साइड पे इस टाइम बहरिया टाउन भी आ चुका हुआ है। और फेज़ 2 के अंदर इस टाइम मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी आ चुके हैं, जिसमें सबवे है, जिसके अंदर पिज़्ज़ा जंक्शन है, और मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह फेज़ 4 के अंदर भी बाटा,
सर्विसेज और डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनकी आमद हो चुकी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आज कमर्शियल प्लॉट बाय कर लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली अगर आप लेके छोड़ देते हैं तो फ्यूचर के अंदर प्रॉपर्टी को जब बूम आएगा तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो आर्टिफिशियली बहुत नीचे जा चुकी हुई हैं। और ये आर्टिफिशियली नीचे का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी असली पोजीशन को अभी रिटेन करना है। तो अब असली पोजीशन को रिटेन करने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। मज़ीद अगर आपके सवालात हैं या आप इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट जो है वो कम प्राइस पे किस जगह पे मिल सकता है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी कंसर्न है इन्वेस्टमेंट के वाले से या अगर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कम पैसे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं, तो भी आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।